अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर अहमद सलमान जामी। आज हम बात करेंगे फिक्स्ड ड्रग इरप्शन, यानी सादा लफाज के अंदर दवाई लड़ गई या दवाई माफक ना आना। अच्छा, ये एक ड्रग इंड्यूस्ड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है, यानी कि आपने कोई दवाई ली है, वो आपके जिस्म को माफक नहीं आई, उसने जिस्म के ऊपर धब्बे बना दिए हैं। वो धब्बे आहिस्ता आहिस्ता पहले लाल हुए हैं और लाल होने के बाद वो ग्रे ब्लूइश कलर के होने शुरू हो गए। और धब्बों का करेक्टरिस्ट क्या है कि वो गोल होंगे या अंडे के नुमा होंगे और वेल डिमार्केटेड, यानी पता चलेगा कि धब्बा बना हुआ है। उसके अलावा कब बनेंगे, जैसे ही मरीज़ कोई ख़ास अद्वियात जो उसके जिस्म को माफक नहीं आती वो खा लेता है तो उससे दोबारा दोबारा उसे बनते रहेंगे। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि वो काले लाल धब्बे काले धब्बों में क्यों बनते हैं। हमारे जिस्म के अंदर एक फ़ौज होती है स्पेशल किस्म की, जिसे कहते हैं CD8+ मेमोरी टी सेल्स। अब ये CD8+ मेमोरी टी सेल्स क्या करते हैं, वहाँ पे जाके जमा हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे जमा रहते हैं, तो उस वजह से उसकी रंगत तब्दील हो जाती है। जैसे ही मरीज़ वो दवाई जो उसे मसला कर रही है, जो मैंने आपको बताई हैं अभी, जिसके अंदर नीम्स की बहुत कॉमन गोली है, डिक्लोरान की गोलियां हैं, सेप्ट्रान की गोलियां हैं, डॉक्सीसाइक्लिन, विब्रामाइसिन के नाम से कैप्सूल जो आते हैं वो वाले, या बहुत से मरीज़ों को फ्लैजल से मसला हो जाता है, या पैनाडोल, रेयरली पैनाडोल से भी मसला हो जाता है। ये अद्वियात मरीज़ के अंदर फिक्स्ड ड्रग रप्शंस कर सकती हैं, यानी कि दवाई लड़ जाती है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मरीज़ के जिस्म के ऊपर, पेट के ऊपर, बाजुओं के ऊपर, टांगों के ऊपर, हाथ पाँव के ऊपर और होंठों के ऊपर ये धब्बे बन जाते हैं। और जैसे ही मरीज़ को वो दवाई लेता है, अपने खाता है, तो इनके ऊपर ख़ारिश और जलन होती है बहुत ज़्यादा, जो मरीज़ को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। अच्छा, किन लोगों के अंदर ये होते हैं? कुछ लोगों को दवाई माफ़क नहीं आती क्योंकि उनकी जेनेटिक कंपैटिबिलिटी नहीं होती, इस वजह से मसला होता है। कुछ लोग रिपीटेटिव, यानी बार बार एक ही अद्वियात इस्तेमाल करते रहते हैं, एंटीबायोटिक यूज़ करते रहते हैं, दवाइयाँ बदल बदल के यूज़ करते रहते हैं। उसके अलावा ख़ुद दवाइयाँ लेते रहते हैं या किसी स्टोर वाले से बेजा दवाइयाँ लेते रहते हैं अपने मसले के लिए बग़ैर किसी तशख़ीस के। तो ऐसे मरीज़ों के अंदर ये मसला बन जाता है जो बाद में उनके लिए परेशानी का बायस बनता है। अच्छा, 3 ऐसी अलामतें होती हैं जो मरीज़ को ये तशख़ीस के लिए ज़रूरी होती हैं। पहली चीज़ कि मरीज़ ने दवाई ली, उसे ज़ख़म बने, उसने दोबारा वो दवाई ली, हिस्ट्री होगी कि वो मरीज़ बार बार दवाई लेगा तो बार बार उसे उसी दवाई से मसला होगा। पहली चीज़ ये कि उसी जगह पे सेम साइड के ऊपर वो ज़ख़म बनेंगे। दूसरी चीज़, मरीज़ ने जैसे ही गोली खाई है, रैपिड ऑनसेट होगा उसका 30 से 40 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर अंदर ये ख़ारिश होना, जलन होना, दर्द होना और ये धब्बों का नमूदार होना आधे घंटे से 3-4 घंटों के अंदर अंदर रैपिडली हो जाएगा। उसके बाद मरीज़ की तीसरी अलामत इस बीमारी की तशख़ीस के लिए ज़रूरी है कि ये जो धब्बे हैं ये जिस्म के ऊपर रहते होते हैं, ये जाते नहीं हैं। ये जैसे ही दवाई लेगा मरीज़, दोबारा सोजिश हो जाएगी उन धब्बों की और दोबारा ये बन जाएंगे। तो ये 3 क्लिनिकल फीचर्स हैं जो हमें डायग्नोस के लिए की तरफ लेके जाते हैं कि मरीज़ को फिक्स्ड ड्रग इरप्शंस है ड्यू टू दैट स्पेसिफिक मेडिकेशन। डॉक्टर अहमद सलमान जामी को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।